जैसे ही वे महल पहुंचे, आसमान अंधकारमय हो चुका था। पहरेदारों ने उन्हें भीतर ले जाकर राजा एल्रोंड के पास पहुंचाया। अलारा, तुम कहाँ थी? राजा ने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे क्षमा करें पिता, अलारा ने कहा। यह राजकुमार कैल हैं। जंगल में ये घायल हो गए थे। राजा का चेहरा राहत से चिंता में बदल गया। एक राजकुमार? क्या हुआ? कैल ने संक्षेप में बताया और फिर थकावट के कारण गिर पड़ा। राजा ने शाही चिकित्सक को तुरंत बुलाया। जब अलारा ने अपने पिता को देखा तो उसकी आंखों में बेचैनी की हल्की झलक दिखाई दी। आखिर कैल की उपस्थिति उन्हें क्यों परेशान कर रही थी? अगली सुबह राजा एल्रोंड ने कैल से मुलाकात की। तुम्हारे साथ क्या हुआ? राजा ने सख्ती से पूछा। कैल की आवाज उसकी चोटों के बावजूद स्थिर थी। मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया। मेरे दरबार के किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। वे मुझे मारना चाहते हैं। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन था? अभी नहीं, कैल ने स्वीकार किया। लेकिन मुझे डर है कि वो यहाँ भी मेरा पीछा करेंगे। कमरे के बाहर अलारा और पीको यह बातचीत सुन रहे थे। पीको, मामला गंभीर है, अलारा ने फुसफुसाया। हमें उनकी मदद करनी होगी। बड़ी मुसीबत, बड़ा रोमांच, पीको चहका। 2 दिन बाद कैल के राज्य से एक दूत महल में आया। उसका नाम लॉर्ड मैलिग्रेन था, एक लंबा व्यक्ति जिसकी आंखें तेज और गहरी थी। मैं राजकुमार कैल को उनके राज्य वापस ले जाने के लिए आया हूँ, मैलिग्रेन ने घोषणा की। कैल का चेहरा कठोर हो गया। मैं लौटने के लिए तैयार नहीं हूँ, अलारा की प्रवृत्ति ने चेतावनी दी। मैलिग्रेन में कुछ गड़बड़ था। उस रात अलारा ने पीको से कहा, हमें उस पर नजर रखनी होगी। जासूसी मिशन, पीको उत्साहित होकर बोला। रात में अलारा और पीको महल के गलियारों में चुपके से चलते हुए मैलिग्रेन का पीछा करने लगे। वे उसे महल के बगीचे के एक अंधेरे कोने में एक नकाबपोश व्यक्ति से मिलते हुए देखे। हमें राजकुमार को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वह हमें उजागर कर दे, मैलिग्रेन फुसफुसाया। अलारा की सांस थम गई। पीको ने घबराकर पंख फड़फड़ाए। हमें कैल को चेतावनी देनी होगी, अलारा ने धीरे से कहा।